माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपके पास है वो क्या बताता है उसको देखते हैं। ठीक है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 1 आर नोन एज सीडो यूनिमॉलिक्यूलर और सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये कह रहे हैं ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो और मॉलिक्यूलरिटी 1 से अधिक हो उसे आप सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो मैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, आपके पास बनेगा एसिटिक एसिड और एथेनॉल। ठीक है, मैं इसके लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखूँगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्टिव मास एथिल एसीटेट और यहाँ पर इनटू एक्टिव मास वाटर। ठीक है, अब जब मैं एक को एक्सेस में लेता हूँ, जैसे वाटर को मैं एक्सेस में ले लिया, तो फिर क्या होने वाला है, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ वाटर इज एन एक्सेस देन कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। तो एक्सेस में आप वाटर लेते रहिए, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और इस पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करेगा। तो द रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड द वाटर इज टेकन एज कांस्टेंट। वाटर को कैसे कांस्टेंट के तौर पर हम लोग ले लेंगे। देयरफॉर तो मेरे लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन का आ जाएगा रेट इक्वल टू के डैश एक्टिव मास एथिल एसीटेट। ठीक है, ये के डैश है। आपके पास एक कांस्टेंट था, एक वाटर आपने कांस्टेंट ले लिया, तो दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो एक नया कांस्टेंट आ गया जिसे के डैश आप ले लिया। अच्छा, और के डैश की जगह पर क्या हमने हटाया, के, और यहाँ पर एक्टिव मास वाटर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके पास ऑर्डर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, इसके पावर 1, तो ऑर्डर फर्स्ट, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितना है 1 2, तो मॉलिक्यूलरिटी आपके पास यहाँ पर 2 है। तो आपके पास इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो 1 है और मॉलिक्यूलरिटी कितना है 2 है। कहाँ से मॉलिक्यूलरिटी 2 है, एक आपके पास से ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, एक तरह से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो देखिए आपके पास यहाँ पर रेट है, इसको के लिख लो, CH3 COO C2H5 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पर वाटर पर डिपेंड ही नहीं करता, तो ऑर्डर क्या होता है, पावर का सम होता है। तो ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 1। ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए आप दूसरा एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हो। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप सब, यहाँ पर केन शुगर। ठीक है, C12H22O11 वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज बन रहा है। फिर से वही आपका कहानी है, रेट का एक्सप्रेशन ऐसे लिख देंगे। ये आपके पास एक्सेस में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसके पावर आप 0 लगा सकते हैं, इसके पावर 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, वैसे यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर से वही लिखा है वाटर इज इन एक्सेस देन इट कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, वाटर इज टेकन एज कांस्टेंट, तो ये वाटर कांस्टेंट को हम लोग ले रहे हैं और एक कांस्टेंट आपके पास ये है, तो नया कांस्टेंट क्या मिल जाएगा, के डैश। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, के डैश की जगह पर क्या है, के, एक्टिव मास वाटर, ये हो जाएगा। अब मेरे पास कुछ पॉइंट है आपके पास, तो मेरे कहने का मतलब सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट एक्सेस में लेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, वाटर वगैरह एक्सेस में लेंगे जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। रिएक्टेंट टेकन इन एक्सेस कैंट इफेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब एक्सेस में लेते हैं रिएक्टेंट को, जिस रिएक्टेंट को, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। दूसरा, इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोडक्ट इज आल्सो कंसिडर्ड इन ऑर्डर कैलकुलेशन। कुछ ऐसा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें प्रोडक्ट भी पार्टिसिपेट करता है ऑर्डर में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये था आपके पास सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।